तो दोस्तों आज हो गया 25 जून 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया और चुनावी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाटी के नेताओं संग कल करीब 3 घंटे से अधिक समय तक बैठक की। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और जल्द से जल्द विधानसभा का चुनाव संपन्न कराने की मांग उठी है। इस बीच बैठक के बाद एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान का राग अलापा है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की शांति के लिए भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक से निकलने के बाद ही महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत मुश्किलों में हैं। वो गुस्से में हैं, परेशान हैं और भावनात्मक रूप से टूट चुके हैं। वो अपमानित महसूस करते हैं। मैंने पीएम मोदी से कहा है कि जिस तरह से आर्टिकल 370 को असंवैधानिक, अवैध और अनैतिक रूप से निरस्त किया गया, उसे जम्मू कश्मीर के लोग स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरी बड़ी खबर, धर्मांतरण के मामले में एटीएस द्वारा मोहम्मद उमर की गिरफ्तारी पर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने सवाल उठाए हैं। मौलाना ने कहा कि पूर्व में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए लोग पाक साफ निकले हैं। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के जो आरोप लगे हैं और गिरफ्तारियां हुई हैं, इसकी जांच निष्पक्षता और बारीकी से होनी चाहिए। आपको बता दें कि धर्मांतरण मामले पर मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि इस्लाम में जबरन धर्म परिवर्तन मान्य नहीं है और मर्जी से किया गया धर्म परिवर्तन गुनाह नहीं है। उन्होंने कहा कि सही मायनों में सबसे पहले पूछताछ उन लोगों से करना चाहिए जिनके धर्म परिवर्तन की बात सामने आ रही है, क्योंकि वे ही बता पाएंगे कि उन सभी लोगों ने धर्म परिवर्तन किसी के दबाव में या जबरन किया है या फिर उन लोगों ने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म को कबूल किया है। आज की तीसरी बड़ी खबर, यूपी में उत्तराखंड की बसों के प्रवेश पर जारी रोक जल्द खत्म हो सकती है। सीएम तीर्थ सिंह रावत ने गुरुवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर इसी सिलसिले में बात की है। सीएम ने कहा है कि यूपी की बसें नियमित रूप से उत्तराखंड की सीमा तक आ रही है, तो फिर भला उत्तराखंड की बसों पर रोक क्यों? सूत्रों के अनुसार यूपी सीएम ने उचित कार्रवाई का वादा किया है। उम्मीद की जा रही है कि एक हफ्ते के भीतर ही उत्तराखंड रोडवेज की बसों का संचालन भी शुरू हो जाएगा। सीएम ने गुरुवार को परिवहन मंत्री यशपाल आर्य के साथ रोडवेज की हालत पर विस्तार से चर्चा भी की है। आज की चौथी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए थे। चुनाव के बाद टीएमसी के फिर से पूरी बहुमत की सरकार बनने पर कई नेता और कार्यकर्ता दोबारा अपनी पुरानी पार्टी में जाने लगे हैं। कई नेता चले भी गए हैं और कई लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नेताओं की वापसी पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी की सहमति के बाद ही संभव हो सकेगा। आपको बता दें कि इस बीच कई नेता और कार्यकर्ता अपने चुनाव पूर्व राजनीतिक फैसलों को गलत मानते हुए पार्टी में वापसी से पहले निष्ठा साबित करने के लिए अपने सिर को मुंडवा रहे हैं। कई लोग खुद को सैनिटाइजर में डुबोकर प्रतीकात्मक रूप से खुद को शुद्ध कर रहे हैं। हालांकि इस कदम को लेकर तमाम तरह के विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। भाजपा ने इसे तानाशाही रवैया बताया है। आज की पांचवी बड़ी खबर, मिशन 2022 में जुटी समाजवादी पार्टी एक बार फिर पार्टी के पुराने और भरोसेमंद वरिष्ठ नेताओं को अपने पाले में लाने में जुटी हुई है। इन नेताओं की घर वापसी में एक बड़ी वजह जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भी बने हुए हैं। बीते कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी के कई ऐसे सीनियर नेताओं ने घर वापसी की है जो कभी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी हुआ करते थे, लेकिन बदली हुई अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाए थे और पार्टी छोड़कर चले गए थे। लेकिन अब अखिलेश यादव नेताजी के राह पर ही लौटते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी परिवार में जो संग्राम हुआ, उसका खामियाजा सपा को सत्ता से बेदखल होकर चुकाना पड़ा था। आज की छठी बड़ी खबर, असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मल से इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब देने जा रही है अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपको टक्कर। जी हाँ, आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM दिल्ली के MCD चुनाव लड़ने जा रही है। इसी को लेकर ऑल इंडिया मल से इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद के सांसद सैयद इम्तियाज जलील ने दिल्ली पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। 38 साल पहले आखिरी सांसद वहां से मुसलमान चुनकर आया था। उसके बाद क्या हुआ? तादाद तो बढ़ रही, बहुत तादाद बढ़ रही हमारी, लेकिन हर 5 साल के बाद कभी गौर किए हैं कि दिल्ली की असेंबली हो, महाराष्ट्र की असेंबली हो, गुजरात की असेंबली हो, राजस्थान की असेंबली हो या लोकसभा हो, हर 5 साल के बाद हमारे आंकड़े क्यों कम हो रहे हैं? हमारी नुमाइंदगी क्यों कम हो रही है? इसलिए कम हो रही है कि हम लोग मुत्तहिद नहीं है, हम लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं है। कोई इसके साथ गया, कोई उसके साथ गया, हमको बांटने का काम किया गया। इसीलिए जब हम उतरे मैदान में और हमने जब लोगों से ये कहा कि एक बार वैसे भी
शिवसेना को तो तुमने वोट दिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो तुमने वोट दिए नहीं, फिर क्या वजह है कि तुम्हारा वोट अगर कांग्रेस को जाता है, राष्ट्रवादी कांग्रेस को जाता है, तो शिवसेना कैसे जीत कर आती है? मेरे अपने शहर से 20 साल लगातार शिवसेना जीत कर आती है। हमने लोगों से यह कहा कि जीत और हार का जो भी फैसला हो हम अपने रब पर छोड़ेंगे। एक बार एक ताकत बनकर खड़े तो रहो, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आओ तो सही। अगर 50,000 वोट लेकर अगर हम हार भी जाते हैं तो उस हार के अंदर हमारी जीत रहेगी, क्योंकि हमने कम से कम 50,000 मुसलमानों को मुत्तहिद करने का काम किया है। हमने लोगों से कहा एक धक्का लगाओ तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगाए कि 20 साल के शिवसेना के झंडे को हमने उखाड़ फेंका और वहां पे मजलिस के झंडे को हमने वहां पर लहराया। इसलिए लहराया कि किसी ने यह नहीं कहा यह टिकट इम्तियाज जलील को क्यों जा रहा है। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, हमारी क़यादत कभी खड़ी नहीं हो सकती है, कभी दोबारा जिंदा नहीं हो सकती है, जब तक हम अपने जहनों में यह बात नहीं डालते, जब तक हम इस बात के ऊपर गौर नहीं करते कि किसी न किसी को तुम्हारा अपना आमिल मानना पड़ेगा, किसी न किसी को तुम्हें अपना कायद मानना पड़ेगा। और अगर किसी कायद ने चलते हुए सड़क चलते हुए आदमी के ऊपर हाथ रखा और यह कहा कि अब तुम्हारा नुमाइंदा ये रहेगा, तो कौम की जरूरत यह है तो उन्होंने कहना हाँ मेरे कायद ने कहा है, मैं इसके ऊपर लब्बैक कहता हूं। है ख्वाहिशें रहती है, हर इंसान की अपनी ख्वाहिशें रहती है, बिल्कुल रहनी भी चाहिए। आपने मेहनत किए हैं, लेकिन आप ये बात समझिए कि अगर हर इंसान ये सोचेगा कि नहीं मैं ही दावेदार हूं, मैं ही पार्टी को लेकर आया हूं, मेरी वजह से पार्टी चलती है, इम्तियाज जलील कोई दिल्ली का जिम्मेदार नहीं है, कोई इंचार्ज नहीं है दिल्ली का, मैं असदुद्दीन अवैसी का एक छोटा सा सिपाही हूं जो उनके ख्वाब को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान में घूमता हूं, सिर्फ असद भाई के इस ख्वाब को पूरा करने के लिए। यह हमारी सबकी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों। और मैं हमारे तमाम पार्टी के जिम्मेदारों से यह बात कहना चाहूंगा, ये जब बच्चियां मुझसे मिलने के लिए आई, मुझे यकीनन खराब नहीं लगा, मुझे खुशी इस बात की हुई कि तुमने कम से कम मुझे अपना समझा, इसीलिए लड़ने के लिए आए। लोग गैरों से नहीं लड़ते हैं, लोग अपनों से ही लड़ते हैं। आपकी नाराजगी अगर कुछ है, आइए, मैं लोकसभा के पूरे अधिवेशन के वक्त में यहीं पे रहूंगा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यहीं पे रहेंगे। करीम साहब, हम तो ये चाहेंगे कि हमें मजदूर की तरह आप दौड़ाए। आप कहिए हमें कि आज रात को यहां पर जाना है, वहां पर 20 लोग क्यों नहीं रहते हैं, इम्तियाज जलील आपसे 20 लोगों से मिलने के लिए आएगा।